श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक बार श्री जगन्नाथपुरी में एक सरल हृदय के सदाचारी ब्राह्मण सपरिवार रहते थे। उनको गीता से बहुत प्रेम था। वह दिन रात गीता का अध्ययन और मनन किया करते थे। अवश्य ही उनका सकाम भाव अभी दूर नहीं हुआ था, लेकिन थे वे बहुत बड़े विश्वासी। एक दिन वे गीता के प्रत्येक शब्द का क्रियात्मक अर्थ देखना चाहते थे। पाठ करते समय जब उपर्युक्त श्लोक का एक शब्द वहाम्यम शब्द आया, तब ब्राह्मण सोचने लगे कि क्या भगवान अपने भक्त के लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं ढोकर उनके घर पहुंचा देते हैं। तो उन्होंने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी दूसरे साधन से संग्रह करा देते होंगे। ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने वहाम्यम का अर्थ ठीक न बैठते देख गीता के उक्त पद को काटकर उसकी जगह पर करोम्य हम लिख दिया। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। भगवान की अपार माया है। एक दिन की बात है, मूसलाधार पानी बरसने लगा। ब्राह्मण देवता उस दिन घर से न निकल सकने के कारण दिन भर सपरिवार भूखे सब लोग रह गए। दूसरे दिन वर्षा बंद होने पर ब्राह्मण भीख के लिए चल दिए। उनके घर से जाने के थोड़े ही देर बाद एक खून से लथपथ अत्यंत ही सुंदर बालक ब्राह्मण के घर पर जाकर ब्राह्मणी से बोला, पंडित जी महाराज ने यह प्रसाद भेजा है। ब्राह्मणी बालक के मनोहर बदन को देखकर और उनके मीठे वचन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई, परंतु उस बच्चे के शरीर से खून बहता देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने आंसू से भरे नेत्रों से पूछा, तुमको किस निष्ठुर ने मारा है? बालक ने ब्राह्मणी के पति का नाम लेकर कहा कि मुझको ब्राह्मण देवता ने मारा है। ब्राह्मणी तो अचरज में डूब गई। कहने लगी, वह तो सीधे साधे अक्रोधी परम भागवत हैं। तुम सरीखे नयन मन लुभावन बालक को वह क्यों मारेंगे? बालक ने कहा, मैं सच कहता हूँ माँ, उन्होंने ही एक सूल से मेरे बदन को काट डाला। उन्होंने ऐसा क्यों ऐसा किया, इस बात को तो वही जाने। इतना कहकर प्रसाद रखकर बालक वहाँ से चल दिया। ब्राह्मणी को अन्य मनयस्क होने के कारण उसको जाने का पता नहीं लगा, क्योंकि उसने अपना मन दूसरी जगह लगा दिया था। बालक गायब हो गया। अब वह कुछ न समझ करके अति दुखित होकर चित्त से स्वामी के घर आने की बाट देखने लगी। समय पर ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी के विनय के साथ किंतु रोष और विषाद भरे शब्दों के साथ सारा वृत्तांत ब्राह्मण को कह सुनाया। पंडित जी गृहिणी की बात सुनकर अवाक रह गए। गीता के श्लोक पर हरताल की कलम फेरने की घटना को स्मरण कर वह व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्राह्मण अब समझ गए कि सचमुच ही भगवान अपने विश्वासी भक्त के लिए स्वयं सिर पर ढोकर आहार आदि पहुंचाते हैं। गीता श्री भगवान का अंग है। गीता का श्लोक काटने से भगवान के शरीर पर चोट लगी है। ब्राह्मण अपनी करनी पर पश्चाताप करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ भी कर दिया। कुछ समय बाद उठकर वे भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और भाव विवल होकर गीता के चारों ओर वहाम्यम लिखने लगे। वहाम्यम अर्थात मैं भक्त के सभी प्रकार के कार्यों को कर देता हूँ जो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। यहाँ भगवान उन्हीं भक्तों का भरण पोषण करते हैं जो वास्तव में भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। उनका अपना कोई बल नहीं है। एक बल, एक विश्वास, एक आशा भगवान ही है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।